पूरे हमारा और हमारे बच्चों का हिस्सा, लेकिन देगा वही जो मालिक, जो और से चुनाव दे करके जाता है उसी को तो हम मालिक बनाते हैं। और मालिक की जब नियत नहीं है हमें देने की तो कौन देगा? हमको बदले में 5 किलो देता है, थोड़े से पैसे लेता है, चुनाव के दारू पिला और बाकी अपने लोगों में खजाना मिलाता है। आपको कुछ मिलता है? आपने 12 साल लगाए, कुछ हासिल हुआ? ईश्वर की पूजा रोज करिए, रोज मानिए, लेकिन जो अपना कर्तव्य है, बिना कर्तव्य के आप कभी आगे नहीं बढ़ते। मैंने शुरुआत में कहा कि अगर ललित को जाना है तो आसन लगा कर बैठ जाएंगे तो नहीं पहुंचो, या तो चल के जाएंगे, पैदल, साइकिल में, बस में, जीप में चलेंगे तो ही पहुंचेंगे, करेंगे तो ही होगा, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कोई बहुत सागर हमको अपनी पीठ पे लाद में नहीं पार कराएगा। अगर हमें पार करना है तो खुद चलना पड़ेगा, तब मेहनत करना। इसलिए अपने खाते लोग बच्चों के खाते थोड़ा स्वार्थी बनिए, चलाए बनिए, और ये देखिए कि हमारा भला कहाँ से होगा, हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेगा। हर माँ बाप का ये कर्तव्य है कि हमारा जीवन जैसे भी बीता, लेकिन हमारे बच्चे हमसे अच्छा जीवन जिए, ये माँ बाप का कर्तव्य। लेकिन हम लोग सोच हुए हैं कि 4 बीघा खेत है, 8 बीघा खेत है, लड़का हाथ आने लगा है, थोड़ा हमें आराम मिल गया है तो नहीं काम कर। 15 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, ब्याह आता है, सोचते हैं रोटी बना के दे देंगे, 2-3 रोटी बना के देते हैं, 1-2 साल, इस साल तो वो जितना हो जाता है दोबारा हो जाता है। अगर थोड़ा आगे की सोचो तो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। कहानी में सुनाता हूँ आपको, लोग हारा था, लकड़ी काटने जाता था, वो लकड़ी काटने जाता था, लकड़ी काट के आता था, बेचता था, उसी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन जिस रास्ते से जाता था तो एक श्रावणी रहता था, फकीर रहता था, तो फकीर के कुरान का निकल जाता। एक दिन फकीर को उसको गया, उस फकीर ने कहा कि इधर आओ, हारा आया, आज जंगल में जब लकड़ी काटने जाना तो थोड़ा और आगे जाना। ठीक, वो जंगल में गया, तो जाते जाते जहाँ लकड़ी काटना शुरू किया तो उसको ध्यान आया, इस फकीर ने कहा कि आज थोड़ा और आगे जाना। तो वो सोचता है कि है तो जंगल में लकड़ी, लेकिन अगर फकीर ने कहा है तो चला जाता हूँ। मैं गया, थोड़ा आगे गया तो उसको उधर चंदन की लकड़ी मिल गई। वो चंदन की लकड़ी देख के वो काट के लाया, बहुत महंगी होती है, बाकी लकड़ियों से बहुत महंगी होगी। बस पूछता रहा, मुझे पहले पता चल जाता तो अब तक तो मैं अमीर हो जाता। तो चंदन की लकड़ी काट लाया, बेचा, मस्त हुआ। 4-7 दिन हो गए, फकीर ने कहा कि हाँ, ने कहा महाराज गया आगे क्या हुआ, मैं चंदन की लकड़ी मिली था, और आगे और आगे। दूसरे दिन और आगे गया तो उसको एक चांदी की खदान मिल गई, फिर और आगे गया तो हीरे की खदान मिल गई, फिर और आगे गया तो हीरे की खदान मिल गई। आगे में हम अगर जीवन में हम आगे बढ़ना सीख लें, अभी तो हम लकड़ियों पे पहुंचे, थोड़ा और आगे जाओगे तो चंदन की मिलेगी, थोड़ा और आगे जाओगे तो कुछ चांदी की खदान मिलेगी, अगर इतने में नहीं उड़ जाओगे तो फिर आगे सोने की और हीरे की मिलेगी। यही चीजें जीवन में भी है। अगर हम आगे बढ़े, कुछ करना चाहे, मेहनत करें, एक मेहनत करते हैं हम
एक मजदूरी करते हैं तो 500 रुपये दिन हमें कमाते हैं, 400 बनाते हैं। एक ऑफिस में रहता है पुणे में 2000-4000 रुपया लेता है, और थोड़ा मेहनत करता है तो 10,000 रुपया रोक पाता है, और थोड़ा मेहनत करके आगे निकलता है तो 1 लाख पाता है, 2 लाख पाता है। अगर आप जीवन में मेहनत करना शुरू करते हैं तो दिमाग से, अगर आपने किसी ने आपको नहीं करता गोला बना दिया है, पहले कि यही गोला गोला घूमे, यही सड़क है, तो आप अभी घूमते रहे तो किसी का क्या कर, अगर हम यही सोच पाते तो किसी का क्या दोस्ता। अगर आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका काम है गुलाम और लाचार बनाना, हम उनकी सेवा करें। लेकिन अगर हम जागरूक हैं तो हमें ये दिमाग लगाना है कि हम हमारे बच्चे आगे बढ़े, जितनी ऊंचाई हमें वो जाना चाहते हैं उतनी ऊंचाई में जाएं और अच्छी जगह में जाएं, देश का नाम रोशन करें, समाज का करें और माँ बाप का नाम।